नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बिहार लघु उद्यमी योजना में आया नया अपडेट। बिहार सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत 2024 से 25 में 50,000 नए लाभुकों को सहायता देने जा रही है। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रहे 9,901 लाभुकों का चयन भी किया जाएगा। चयनित लाभुकों को 50,000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी और 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका आयोजन पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल से बेरोजगारी कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में मौसम का पलटवार। बिहार में 48 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के तराई क्षेत्रों में घना कोहरा और पटना जैसे अन्य जिलों में हल्का कोहरा रहेगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में सर्द पछुआ हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा। सोमवार को पटना का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 6 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी सबसे ठंडा रहा। कोहरे और ठंड के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ वारंट जारी। नीट यूजी और शिक्षक भर्ती जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोपित संजीव मुखिया के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अगर वह 1 महीने के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव पर पेपर लीक और परीक्षा में धांधली का आरोप है और उसकी संपत्ति की जाँच भी की जा रही है। योयू की टीम ने उसके घर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में निवेश और जमीन जायदाद के दस्तावेज बरामद किए थे। यह वारंट उसके लंबे समय से फरार होने के बाद जारी किया गया है। नीट यूजी 2025 में कंफ्यूजन जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अब तक नीट यूजी 2025 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि पिछले 12 दिनों में 5 पब्लिक नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से कई नोटिसों में जानकारी दी गई कि इस बार परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी, लेकिन आवेदन प्रक्रिया की कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। छात्रों में यह भ्रम बना हुआ है कि परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि एनटीए को एक साथ पूरा सूचना बुलेटिन जारी करना चाहिए, जिससे छात्रों को किसी भी तरह का असमंजस न हो। नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किया सुधार। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। अब राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। पटना के आईजीएम्स में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल खुलने से आँखों का इलाज अब बिहार में ही संभव होगा। इसके साथ ही दरभंगा में एम्स बनने से सस्ता और बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है। पहले बिहार में सीमित मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 13 मेडिकल कॉलेजों से बिहार के छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। सब्जी विकास योजना के तहत सरकार अब किसानों के खेती के खर्च का 75% हिस्सा उठाएगी। इससे किसान कम लागत में अधिक सब्जियों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के सब्जी बीज जैसे कद्दू, मिर्च, बैंगन आदि का अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता के बीज मिलेंगे। इसके अलावा योजना के तहत किसान प्रति हेक्टेयर भूमि पर अधिक फसल उगा सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। बिहार के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी। नीतीश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब उन्हें मुख्यालय छोड़ने से कम 7 दिन पहले अपने विभागाध्यक्ष को छुट्टी के बारे में सूचना देनी होगी। इसका उद्देश्य छुट्टी स्वीकृति में देरी को कम करना है। कई बार अधिकारियों को तुरंत छुट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिसूचना देर से मिलने पर कार्य में रुकावट आती है। 7 दिन पहले सूचना देने से छुट्टी की प्रक्रिया सटीक और समय पर पूरी हो सकेगी। इससे प्रशासनिक कामकाजी माहौल में सुधार होगा और कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी।
इन अभ्यर्थियों को मिलेगा जेईई एडवांस्ड में तीसरा मौका। आईआईटी ने जेईई एडवांस्ड के लिए तीसरे मौके की घोषणा की है। यह विशेष मौका उन छात्रों के लिए है जिन्होंने पहले अपना कॉलेज छोड़ दिया था। परीक्षा 18 मई को होगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है ताकि छात्रों को अपने भविष्य को लेकर और अवसर मिल सके। तीसरे मौके का लाभ केवल उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने जेईई मेंस के लिए आवेदन किया था और बाद में कॉलेज से सीट वापस ले ली थी। ये पहल छात्रों को उनके मेहनत का और अवसर देने में मदद करेगी ताकि वे अपनी कड़ी मेहनत को सफल बना सकें। पर्यटकों से गुलजार हुआ बिहार का डल झील। बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील अब पर्यटकों से गुलजार है। इस झील में 41 प्रजातियों के विदेशी पक्षी आ चुके हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस साल झील में 107 प्रजातियों के पक्षी आए हैं, जिनमें करीब 40 विदेशी पक्षी शामिल हैं। झील का स्वच्छ पानी, कम ठंड और आसपास का पर्यावरण इन पक्षियों के लिए आदर्श जगह बन गया है। यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या हजारों में होती है, जो ठंड के मौसम में यहाँ प्रवास करते हैं और गर्मी के आते ही वापस लौट जाते हैं। कांवर झील के सौंदर्य और शांति को अब पर्यटक और पक्षी प्रेमी दोनों समान रूप से सराहते हैं। पटना मेट्रो के 22 स्टेशनों से जुड़ेंगे स्मार्ट पार्किंग। पटना शहर में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा शुरू की जा रही है, जो मेट्रो के 22 स्टेशनों से जुड़ी होगी। इस मल्टी मॉडल पार्किंग का उद्घाटन फरवरी में होगा और इसमें पहले और दूसरे फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग क्षमता होगी। पटना मेट्रो के पहले चरण का संचालन अगस्त तक शुरू हो जाएगा, जिससे यात्रा की सुविधा और बेहतर होगी। मेट्रो निर्माण के साथ ही पार्किंग की इनोवेटिव तकनीक से शहर में यातायात की समस्या हल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में पारंपरिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। नीतीश सरकार ने पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसमें 17,500 एकड़ भूमि पर पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 350 क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती और पर्यावरण फ्रेंडली खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैविक खेती और रासायनिक मुक्त खेती के लाभों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। यह पहल बिहार के किसानों के लिए लंबी अवधि में आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। बिहार में सेना की भूमि पर अवैध कब्जा मेजर ने सरकार को लिखा पत्र। बिहार में सेना की 150 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा होने का खुलासा हुआ है, जो राज्य के 6 जिलों में फैली हुई है। सेना ने बिहार सरकार से इस भूमि को मुक्त करने का आग्रह किया है और म्यूटेशन की प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने की आवश्यकता जताई है। इन जमीनों पर सरकारी विभागों और रैयतों का कब्जा था, जिसके कारण सेना की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई तेज करने का फैसला लिया है, ताकि सैन्य भूमि को सही तरीके से पूर्ण प्राप्त किया जा सके। हिट एंड रन मामलों में बिहार सबसे आगे। बिहार हिट एंड रन के मामलों में सबसे अधिक अनुदान देने वाले राज्य के रूप में उभरा है। अब तक कुल 4,662 आवेदन किए गए हैं, जिनमें से 3,289 को भुगतान किया जा चुका है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में इस योजना का क्रियान्वयन बहुत बेहतर है, जहां यह आंकड़ा 77% है। हालांकि कुछ जिलों में आवेदन प्रक्रिया धीमी होने की वजह से अनुदान में देरी हो रही है। विभाग ने इन जिलों के अधिकारियों को गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके। मुजफ्फरपुर में मेट्रो का डीपीआर जल्द होगा तैयार। मुजफ्फरपुर में मेट्रो कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च तक तैयार हो जाए। इस परियोजना में 22 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है, जो 21.5 किमी लंबे 2 कॉरिडोर में फैले होंगे। इस मेट्रो नेटवर्क की लागत 5,559 करोड़ रुपए है और यह शहर के प्रमुख रास्तों और हाईवे को जोड़ने का काम करेगा। मेट्रो सेवा के शुरू होने से रोजाना लाखों यात्रियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर में यातायात की समस्या में भी कमी आएगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHA के तहत 7,341 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों में मुख्य रूप से 4,500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, 2,619 आयुष चिकित्सक और 220 नेत्र सहायक शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर HN फाइनेंस, सहायक निदेशक और कंसल्टेंट CPHSE जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति का लक्ष्य मार्च 2025 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करना है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की परीक्षा में गड़बड़ी के कारण उसे रद्द कर दिया गया था और अब नई परीक्षा आयोजित करने का विचार किया जा रहा है।
बीपीएसएससी ने बीएओ और एसडीएओ परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएसएससी ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीएओ और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एसडीएओ पदों के लिए आयोजित परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 27 जनवरी को जारी किया। बीएओ में अरविंद सिंह यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि एसडीएओ परीक्षा में सोमपाल ने पहला स्थान हासिल किया। कुल 853 उम्मीदवार बीएओ के लिए सफल हुए हैं, जबकि 156 उम्मीदवार एसडीएओ के लिए चयनित हुए हैं। बीपीएसएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कुल 866 बीएओ पद और 155 एसडीएओ पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे कई उम्मीदवारों को उम्मीदों का रास्ता खुला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जो शाम 4 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी। इस बैठक में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जो प्रदेश के विकास और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े होंगे। विशेष रूप से इस बैठक पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि चुनावी साल में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले जनवरी 2024 में कैबिनेट ने 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिसमें प्रखंड और अंचल कार्यालयों के निर्माण के लिए 60 अरब रुपए की राशि की स्वीकृति भी शामिल थी। बिहार में जाति और धर्म से ज्यादा पार्टी के लिए हुई वोटिंग। बिहार के लोकसभा चुनाव 2024 में एक दिलचस्प बात सामने आई है कि राज्य के अधिकांश मतदाताओं ने जाति और धर्म के बजाय पार्टी और उम्मीदवार के व्यक्तिगत संपर्क को प्राथमिकता दी। केपी 2024 सर्वे के अनुसार सिर्फ 4.2% मतदाताओं ने जाति के आधार पर वोट दिया, जबकि 1.1% ने धर्म को प्राथमिकता दी। सर्वे में यह भी पाया गया कि 32.2% मतदाता पार्टी के समर्थन में वोट करते हैं, जबकि 34% ने उम्मीदवार के व्यक्तिगत संपर्क को मतदान का प्रमुख कारण बताया। इस सर्वे ने यह साबित किया कि बिहार में चुनावी राजनीति अब जातीय समीकरण से अधिक दलीय आस्थाओं पर आधारित हो गई।